हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। हम आ गए हैं अब एक्सरसाइज 14.2 पे। हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शो एज द ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर्स। ठीक है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन एबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुए हैं कुछ एज वाले, जैसे 15 से लेकर के 5 से लेकर के 15 एज वाले कितने पेशेंट हैं, 6 लोग हैं। और बेटा 15 से लेकर 25 तक के उम्र वाले जो है एज के कितने हैं, 11 लोग हैं। एक हॉस्पिटल की बात हो रहा है कि उसमें कैसे कैसे एज के जो है हॉस्पिटलाइज हुए हैं। ऐसे 25 से लेकर 35 तक कितने वाले हैं, 21 लोग हैं। ऐसे 35 45 तक कितना है, 23 पेशेंट है। ऐसे सबका डेटा दिया गया है। आपसे बोल रहा है मीन बताइए और मोड बताइए। हम पहले मोड निकाल लेते हैं। मोड का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, L इक्वल टू F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 F2 इंटू H। आप जानते हैं ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपकी मॉडल क्लास होता है। ये F0 क्या प्री फ्रीक्वेंसी होती है और ये क्या होता है, F2 क्या होता है, सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में मोड में आप जाकर के देख सकते हैं, हमने बताया हुआ है। अब देखिए मोड कैसे निकालते हैं जब कंटिन्यूअस सीरीज दिया गया हो। सबसे ज़्यादा देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख रहे हैं 23 का है। 23 हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, ये F1 कहलाया जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कहलाया जाएगा। अब इसके जो पहले वाला होगा ये आपका F हो गया, ये F1 हो गया। इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। इसके बाद वाला सक्सेडिंग F2 हो जाएगा। और जो हमें क्लास इंटरवल मिल रहा है इसका पहला लिमिट L हो जाएगा। और जिस गैपिंग जो चल रहा है, गैपिंग देख रहे हैं कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है, तो ये आपका 10 होगा। ये सारे डेटा यहाँ हमने लिख दिया है। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा मोड इक्वल टू L इक्वल टू कितना है, 35 है। और फिर F1 कितना है बेटा, F1 आपका 23 है। 23 माइनस क्या है, 21 हो जाएगा। ये 21 हो गया, अपान हो जाएगा बेटा 2F1 मतलब 2 इंटू 23 माइनस का F0 21 माइनस का F2 14 इंटू H मीन्स 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 35 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 10 ये कितना हो जाएगा बेटा 46 और इसको करेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा। ठीक है, अब 46 और 35 में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 20, ये आपका हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, और ये 4 में से जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका आ गया क्या, इतना आ गया। अब इसको चाहे आप जैसे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, चाहे इसको आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए तब सिंप्लीफिकेशन करिए, या यहाँ पे डेसिमल जो है डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 11 का हम इसमें 20 में डिवाइड कर लेते हैं। 11 1 जा 11 आ जाएगा 9, ये पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 11 8 जा 88 हो जाएगा, 88 ये आ जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आप क्या करें 0, 11 1 जा 11 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे आप सॉन चलता जाएगा। तो कहने का मतलब है 35 प्लस आपका हो जाएगा 1.81, ये आपका हो जाएगा। ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 36.81 समथिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ये मोड कितना हो जाएगा 36.81। कुछ काम नहीं करना होता है, सबसे ज़्यादा देख लीजिए फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 23। देखिए ये डेटा हमने इसलिए लिख दिया पहले ताकि आप वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो 23 जो है आपका, ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हो गया। इसके पहले वाला जो होता है प्री वाला फ्रीक्वेंसी होता है जिसे F0 डिनोट करते हैं,
इसके आगे वाला क्या होता है, सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी होता है जिसे F2 से डिनोट करते हैं। H क्या होता है, जो गैपिंग चलता है, और L क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होता है उसका लोअर लिमिट होता है। सारे वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक, ये आपका आ गया। अब हम इसी में एक सवाल और पूछा ये है कि मीन बताइए। मीन के लिए देखिए हमने डेटा ये हमने बना रखा है मीन के लिए, यहाँ पे मीन। ठीक, मीन हम निकालेंगे हम शॉर्टकट मेथड से या एज्यूम मीन मेथड से। ये आपका दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। आप जानते हैं जब हमें क्लास इंटरवल दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, तो मुझे मिड पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो 5 और 15 कितना हो जाएगा, 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10। ऐसे 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40 का हाफ कितना हो जाएगा, 20। ऐसे सारा मिड पॉइंट हम बना लेंगे। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, तो इस 40 को हम एज्यूम मीन ले लेते हैं। एज्यूम मीन ले लेते हैं तो एक टेबल हम नया बनाते हैं जिसको हम कहते हैं xi माइनस ए। xi मतलब 10 में से 40 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो -30 आ जाएगा। 10 में से आप 20 में से आप 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 30 माइनस 40 करेंगे, -10 हो जाएगा। 40 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ जाएगा। ऐसे सो ऑन ये टेबल बना लेंगे d = xi माइनस ए का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, fi di, ये di है आपका और ये fi है, तो fi का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 का 36 का 18 मतलब -180। फिर इसका करेंगे 11 दूना 22, ये इस सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये टेबल बन जाएगा। अब माइनस वाला हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -610 हो जाएगा, और प्लस वाला जो है ऐड करेंगे तो 240, और दोनों का जब प्लस माइनस करेंगे तो -370 हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है a प्लस समेसन ऑफ fi di समेसन ऑफ fi। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है समेसन ऑफ fi di की वैल्यू कितना है, a इक्वल टू हमने 40 माना है, fi di क्या है, -370 है। fi di ये समेसन ऑफ fi का वैल्यू कितना है, ये होगा। ये कट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 40 - 370/8। फिर हम क्या काम करेंगे, यहाँ से 37 में 8 का डिवाइड कर देंगे तो 8 4 जा 32, फिर हो जाएगा आपका 5, पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर 0, 8 6 जा 48 हो जाएगा 2, फिर आप यहाँ हो जाएगा 8 2 जा 16, ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका हो जाएगा 8 5 जा 40। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 40 माइनस का 4.625। तो यहाँ पे हम अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4.625, ये कैरी देगा 10 में से जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 6 जाएगा 3, और 9 में से 4 जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3। तो 35.375 ये इसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, फाइनल मीन हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये डेटा बना देंगे। ये क्वेश्चन हमने ढेर सारा कराया है ऐसा। ठीक है, आप जो है जा कर के देख सकते हैं, एकदम सिंपल है, एकदम प्रीवियस वाला ही है। ठीक है, थैंक यू। अगर समझ में आ रहा है तो इसे ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक जाए। थैंक यू।